जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं हमारे बिहार वासियों। मैं लेकर के आ चुका हूं आपके सामने मद्य निषेध सिपाही 2026 वाले बच्चों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ साथियों। जीके जीएस का ज़बरदस्त वीडियो मिथिलेश सर के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, क्लास को बच्चों पूरा कीजिएगा, क्योंकि लुसेंट नहीं पढ़ा तो बच्चों सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाओगे, बहुत दूर रह जाओगे। ये क्लास नंबर 4 है हमारा। अंतिम प्रहार लेकर के आया हूँ बच्चों आपके लिए। अंतिम प्रहार बच्चों आपके सामने उपलब्ध है, जो कि डेली चलेगा 2 क्लासेज। तो आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ करके इस क्लास को पूरा कीजिएगा, क्योंकि हूबहू बच्चों प्रश्न यहाँ से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल मिथिलेश जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे सभी सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लास का बच्चों नोटिफिकेशन आपको मिले। आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ से क्लास देखने को बच्चों मिलेगा। सेशन अच्छा लगेगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा वो डिसलाइक कर देंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों तक ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो भी बच्चे मद्य निषेध सिपाही की बच्चों तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को कर सकेंगे। तो चलिएगा आज की सेशन को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पिछला क्लास जो भी बच्चे नहीं किए हैं वो सभी बच्चे क्लास को कर लेंगे। ये बच्चों इस सेशन का पहला प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की बच्चों आपसे स्थापना पूछा गया है। WTO की स्थापना कब हुई? और बताइएगा बच्चों कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। हम बच्चों पूरे निचोड़ के साथ आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। देखिएगा, WTO बच्चों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हो जाती है, जिसका हेड क्वार्टर है बच्चों जेनेवा। जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर हो जाता है। अगर साथियों साथ ही साथ पूछ दिया जाए WHO की स्थापना कब हुई, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर देखा जाए बच्चों तो इसका भी जेनेवा में है, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई है मेरे दोस्त 7 अप्रैल को हुआ है। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना होती है, जिसकी हेड क्वार्टर बच्चों जेनेवा बच्चों। रेड क्रॉस का भी अगर आपसे बात किया जाए कि सर रेड क्रॉस की सर बताइएगा कहाँ पे हेड क्वार्टर है, तो ये हेड क्वार्टर हो जाएगा साथियों आपको जेनेवा के अंदर ही। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। याद रहेगा मेरे भाई? याद रहेगा तो सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन सी को सभी दोस्तों लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों आपको हम ले चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बच्चों, सभी बच्चे एक बार प्रश्न को पढ़िएगा। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में बच्चों जो मानव सुधार अधिनियम है, मानव सुरक्षा अधिनियम जो है बच्चों, ये कब पारित हुआ है? तो 1993 ईस्वी में ये पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है उसे लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। नेक्स्ट, वियना कांग्रेस कब हुआ था? देखिए, वियना कांग्रेस बच्चों आपसे पूछा गया है कब हुआ था। 1815, 1818, 1820, 1848। यहाँ से बच्चों आपको हम कांग्रेस के बारे में भरपूर बताएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वियना कांग्रेस हुआ था बच्चों 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि सर कांग्रेस की स्थापना सर कब हुई थी और किसने किया था, ये बताइएगा। इसके पहले जो महिला हेड थी बच्चों, महिला हेड यानी कि अध्यक्ष बच्चों, ये कौन थी? जल्दी से बच्चों ये प्रश्न बता दीजिएगा आप सभी बच्चे। तो कांग्रेस की स्थापना की बात किया जाए बच्चों तो 28 दिसंबर
28 दिसंबर बच्चों 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और ये किनके द्वारा किया गया? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बच्चों, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। इसके महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे, एनी बेसेंट। ठीक है। अगर बच्चों भारतीय पूछ दिया जाए कि महिला अध्यक्ष फर्स्ट कौन बनते, भारतीय कौन थे? तो भारतीय थे बच्चों सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी। अगर साथियों यहीं से पूछ दिया जाए सरोजनी नायडू के बारे में, तो ये बच्चों भारत के बच्चों फर्स्ट अगर महिला राज्यपाल आपसे पूछ दिया जाए राज्यपाल कौन थी, तो ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्लियर है मेरे दोस्त? क्लियर है तो सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों को नहीं होना चाहिए। आप लोग ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1800 बच्चों 15 में हुआ था। क्लियर है मेरे भाई? अगले प्रश्न पे चलें। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर बच्चों हस्ताक्षर कब हुई थी? ये पूछा गया आपसे। 1863, 1864, 1871, 1872। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। सभी साथियों आंसर को बताइएगा ताकि मैं आंसर को साथियों लॉक कर लूँ। तो 1871 ईस्वी में बच्चों फ्रैंकफर्ट की जो संधि है इस पे हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जो था बच्चों, इसका जन्म कब हुआ था? और कार्ल मार्क्स के द्वारा बच्चों दास कैपिटल जो है, दास कैपिटल पूछा जाएगा कि दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है। इसका जन्म बच्चों जर्मनी के अंदर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे चलें बच्चों, अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये बच्चों अभी हमने बताया। दास कैपिटल के लेखक कौन है? एक कार्ल मार्क्स हैं बच्चों। कार्ल मार्क्स जो हैं ये दास कैपिटल के लेखक हैं। दास कैपिटल की रचना कब हुई? तो बच्चों 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में बच्चों जो पंचायती राज व्यवस्था है ये बच्चों इसका कार्यकाल है 5 वर्षों का। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जाए बच्चों कि ये सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? सबसे पहले बच्चों लागू कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ बच्चों। राजस्थान के एक नागौर जिला है, नागौर जिला बच्चों है, यहाँ पे सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में बच्चों पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू हुआ था। क्या मेरे दोस्त पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा ना कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू कहाँ हुआ? तो ये मेरे भाई लागू हुआ राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में, राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद बच्चों सेकेंड बार कहाँ लागू हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य आप लोग जानते होंगे। आंध्र प्रदेश राज्य में बच्चों पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी दूसरे बार। ठीक है, क्लियर है। और बिहार में इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आगे चलें मेरे भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग बताइएगा, जनता दल यूनाइटेड पार्टी जेडीयू की बच्चों गठन कब हुआ? ये बताना है आपको। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की गठन हो जाती है 2003 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का बच्चों प्राण सरकार, न्यायपालिका, राजनीति दल, संविधान। आप सभी बच्चों को बताना है। तो ये राजनीतिक दल जो है बच्चों यह लोकतंत्र का प्राण होता है। संविधान का जनक बच्चों बताइएगा, संविधान का जनक,
सभी बच्चे बताएंगे। अभी बच्चों बिहार के सरकार कौन है? बिहार सरकार बच्चों, बिहार के सीएम कौन है वर्तमान में? आप सभी बच्चे बताएंगे। हमने पोल में भी बच्चों आपको क्वेश्चन ये डाला हुआ हूँ, आप लोग ज़रूर सभी बच्चे जा कर के वहाँ पे अपना आंसर बताएंगे। तो देखिए सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी बच्चों, जो कि बीजेपी के नेता हैं और बिहार में पहली बार बीजेपी सरकार बनी है। संविधान का जनक बच्चों वी.आर. अंबेडकर हो जाएंगे। बी.आर. अंबेडकर जी जो हैं इनको संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान के ये जनक हैं। अगला प्रश्न आता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई? तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है बच्चों उसकी स्थापना 1925 ईस्वी में होता है। क्लियर है? बताइएगा। आगे आ जाती है आपकी, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? ये किसने कहा था बच्चों कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है? तो ये कहने वाला व्यक्ति था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन था? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति था, अमेरिका के बच्चों राष्ट्रपति था। ठीक है, अमेरिका के भी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है बच्चों? वर्तमान में राष्ट्रपति अगर पूछ दिया जाए तो कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप है बच्चों। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिका के अभी वर्तमान में क्या है? राष्ट्रपति है। ठीक है, अरस्तु बच्चों जीव विज्ञान का अगर आपसे जनक पूछ दिया जाए, जीव विज्ञान का जनक कौन हो जाते हैं? तो ये अरस्तु हो जाते हैं। बायोलॉजी के जनक बच्चों अरस्तु। बायोलॉजी दो प्रकार के, जीव विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान बच्चों। तो जीव विज्ञान के जनक हो जाते हैं अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? अगले प्रश्न पे चलें। ऑप्शन सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय जो सांख्यिकी संगठन है बच्चों इसकी स्थापना पूछी गई है आपसे, स्थापना कब हुआ था ये बताना है। तो ये बच्चों 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। 1950 में हमारा देश जो है बच्चों गणतंत्र हुआ था। 1947 में हमारा देश जो है ये आज़ाद हुआ था। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। आगे चलें, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन में है? कौन बच्चों जीवाश्म ईंधन है? सभी बच्चे बताएंगे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी बच्चों जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम का बच्चों उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो ये बच्चों काली क्रांति से संबंधित हो जाएगा। काली क्रांति से बच्चों संबंधित हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पादन। कोयला की अगर बात करें मेरे भाई तो कोयला 4 प्रकार के होता है। हमने इसके बारे में भी चर्चा किया है कि कोयला बच्चों 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। देखिएगा, कोयला है मेरे भाई ये 4 प्रकार के होता है। अगर पहला कोयला पूछा जाए तो एंथ्रासाइट हो जाता है, एंथ्रासाइट। ठीक है, दूसरा हो जाता है बच्चों बिटुमिनस, बिटुमिनस। तीसरा हो जाता है बच्चों लिग्नानाइट, लिग्नानाइट। और चौथा हो जाता है मेरे भाई पीट। ये 4 तरीके के कोयला होता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, एंथ्रासाइड जो है बच्चों अगर सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पूछ दिया जाए तो एंथ्रासाइड हो जाता है 90 से बच्चों 95% कोयला इसमें कार्बन होता है। इसलिए एंथ्रासाइड जो है सबसे अच्छा कोयला अगर पूछ दिया जाए, सबसे अच्छा कोयला बच्चों तो आपका कौन हो जाएगा? एंथ्रासाइड हो जाएगा। बिटुमिनस में 80 से 85% होता है कार्बन, और ये बच्चों लिग्नानाइट में 70 से 75%, और इसमें पीट में हो जाता है 50 से बच्चों 55% कोयला की मात्रा है। इसलिए सबसे अगर खराब घटिया कोयला पूछ दिया जाए तो ये बच्चों पीट हो जाता है। पीट जो है ये धुआं देगा केवल,
ऊष्मा नहीं देगा, लेकिन एंथ्रासाइड बच्चों ऊष्मा देता है और सबसे अधिक ऊष्मा देता है। क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा। अगले प्रश्न पे बच्चों आपको हम ले चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह है, भारत का पहला जो परमाणु विद्युत गृह है बच्चों, ये तारापुर है। कहाँ हो जाएगा? तारापुर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मेरे दोस्त, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बताइएगा मेरे भाई, सिंदरी जो है कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये मेरे भाई उर्वरक उद्योग के लिए सिंदरी जाना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग का बच्चों मिल सबसे पहले कहाँ खुला था? वेस्ट बंगाल में खुला था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है? एशिया में बच्चों सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर रेलवे वर्कशॉप जो है बच्चों ये है। अगर रेलवे की बात कर दिया जाए तो भारत में बच्चों सबसे पहले फर्स्ट बार रेल कब चला था? ये बताइएगा। 1800 बच्चों 53 ईस्वी में चला था। उस रेल का नाम क्या था मेरे दोस्त? तो ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी बच्चों। ठीक है। किसके शासनकाल में चला था? तो डलहौजी के बच्चों शासनकाल में, जो डलहौजी था लॉर्ड डलहौजी, इसके शासनकाल में भारत में रेल चलना प्रारंभ हुआ था। पहली रेल 1853 ईस्वी में मुंबई से लेकर के बच्चों थाने के बीच चला था। लगभग 43 किलोमीटर की यात्रा तय की थी। उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्लियर है साथियों यहाँ तक? डलहौजी ने ही हमारे देश में जो डाक सेवा है बच्चों, डाक सेवा, इसको आरंभ अगर पूछ दिया जाए किसने किया था, तो डलहौजी ने ही किया था। चलिएगा साथियों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण है साथियों ये हुआ था 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तिरंगा बच्चों नेहरू जी के द्वारा किस नदी के किनारे फहराया गया बच्चों? तो ये हो जाता है मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताइएगा। ये हो जाता है रावी नदी। हड़प्पा बच्चों, हड़प्पा किस नदी के किनारे खोजा गया? तो ये बच्चों रावी नदी के किनारे ही खोजा गया। मोहनजोदड़ो मेरे भाई, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे खोजा गया? तो ये सिंधु नदी के किनारे। यमुना के किनारे बच्चों आप लोग बताइएगा। तो दिल्ली किस नदी के किनारे है? दिल्ली बच्चों यमुना के किनारे है। फिर आगरा आपका हो जाएगा। फिर बच्चों मथुरा हो जाएगा, मथुरा। ये सब यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना में बच्चों बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसीलिए इसे ब्लैक रिवर से के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बच्चों हमारा बिहार का पटना जो है, राजधानी बिहार की राजधानी पटना, ये गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे साथियों। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? कौन से बच्चों कानून के विरोध में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था बच्चों जलियांवाला बाग में, वो जलियांवाला बाग में सभा आयोजित हुआ था? तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बच्चों। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार जो पत्रिका है, ये बच्चों अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ये अपनी रातों रात भाषा बदल लिया था। ये बच्चों अपनी रातों रात क्या किया था? भाषा बदल लिया था। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे भाई? तो 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग में हुआ था। ये कहाँ पे पड़ता है? अमृतसर बच्चों, अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर है कहाँ? ये पंजाब में है। क्लियर है मेरे भाइयों? क्लियर है मेरे भाई एवं बंधुओं? क्लियर है ना?
आगे चलें, अगले प्रश्न की ओर चलिएगा और ये रहेगा बच्चों आज का आपका लास्ट प्रश्न। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? चंपारण बच्चों महात्मा गांधी किसके अनुरोध पे गए थे? तो जानते हैं राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे बच्चों चंपारण गए थे। और चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था बच्चों कब? 1917 ईस्वी में नील के खेती के लिए बच्चों। तिनकठिया प्रणाली को हटाने के लिए 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था राजकुमार शुक्ल के कहने पर। ठीक है। अब अनुग्रह नारायण सिंह बच्चों, इनको बिहार का विभूति के नाम से जानते हैं। बिहार विभूति, बिहार विभूति, बिहार विभूति के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो साथियों अनुग्रह नारायण जी को जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक इनको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है बच्चों। ठीक है। अमेरिका का दलाल, अमेरिका का बच्चों दलाल अगर आपसे पूछ दिया जाए, दलाल किनको कहा जाता है? ये जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इनका बचपन का नाम था बाउल। एग्जाम में आता है, आपको देखने को मिल सकता है बच्चों। ठीक है, नोट कीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट बच्चों यानी कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। देश रत्न के नाम से बच्चों जाना जाता है। इनको बिहार गांधी कहा जाता है। बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बिहार के हैं बच्चों। हाँ हम बिहारी हैं जी, बड़े संस्कारी हैं जी। तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे महात्मा गांधी जी जो हैं वो चंपारण आए थे। तो यहाँ तक क्लियर है साथियों। आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये सेशन सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए हमने कभी नहीं कहा बच्चों, अब सभी बच्चे क्लास ख़त्म हो गया है, सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ ही साथ घंटी को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि डेली क्लास का साथियों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों तक शेयर कर दीजिएगा सेशन को। अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, बिना लाइक किए कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। तो आज के सेशन को बच्चों यहीं समाप्त करेंगे। कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।